हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एडिशन की वही बुक लगा रखी है अपनी। ये सेशन 2024 टू 25 की बुक है आपके पास। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो 1 टू 15 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है यहाँ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया 616 मीटर स्क्वायर। आपको स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला अब तक तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद हो ही गया होगा, कई बार हमने ऊपर 1 टू 15 तक के क्वेश्चंस में इन्हें अप्लाई किया है। देखो, आपको सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको आर चाहिए, वो सरफेस एरिया से निकालो। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। ठीक है, तो ये है 616। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर मुझे नहीं पता, ऐसे ही रहने दी। 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 22 इज इक्वल्स टू में r²। क्लियर है? अब अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर सकते हो। जैसे 616 को 22 से कट कर दो, पूरा पूरा कट हो रहा है ये 28 पे। 4 से ये कट हो रहा है, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में r²। तो यहाँ से मेरे पास r निकल गया 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, क्योंकि हमारे को फॉर्मूले में मीटर, क्वेश्चन में मीटर दे रखा है यहाँ, ये रहा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है? 4/3πr³ होता है। तो 4/3 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3 बार आर लिख दिया, कट हो गया। ठीक है, अब कुछ कट नहीं हो रहा, तो आप इनको क्या कर सकते हो, सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 4 को 22 से, 7 से और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 4312 आ गया, नीचे का 3 ऐसी है। अब इसको डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ 3 से, तो 1437.33 मीटर क्यूब ही आपकी वॉल्यूम आ गई। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू। क्या कह रहा है आपसे? द कॉनिकल पिट ऑफ a diameter 7 meter is 25 meter deep. Find its capacity in kiloliter. कह रहे कोनिकल पिट है जिसकी डायमीटर आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 7 मीटर दे रखी है, और 25 मीटर डीप का मतलब है आपको उसकी वो हाइट दे रखी है। आपको उसकी कोन की कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालनी है, लेकिन किलोलीटर में निकालनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का ही फॉर्मूला लगाना है, 1/3πr²h। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हम अपना r निकाल लेते हैं, जो कि 7/2 होगा, मतलब 3.5 मीटर। h मुझे यहाँ पर 25 मीटर गिवन है, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लिया। वो फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। तो 1/3 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह मैंने 2 बार 3.5 रख दिया, और एच की जगह 25 रख दिया। यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया। 7 से इसको काट दिया 5, 5 से इसको काट दिया 2, से इसको काट दिया 11। तो 11 इंटू में 35, इंटू में 25, और 3 इंटू में 10 बचा। ठीक है, तो नीचे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11, 35 और 25 को, तो 9625 आ जाएगा, नीचे का 30 ऐसी है। तो आपके पास वॉल्यूम निकल गई 320.83 अप्रॉक्स में निकली है ये आपके पास मीटर क्यूब। एक तरीके से ये आपकी क्या निकल गई? उसकी कैपेसिटी निकल गई। अब आपसे कह रहा था किलो लीटर में निकालो, तो 1 किलो लीटर में 1 मीटर क्यूब होते हैं। तो फिर इतने किलो लीटर में कितने होंगे? इतने मीटर क्यूब में कितने होंगे? नहीं, किलो लीटर होंगे, तो सेम ही होगा। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रखना है? क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फिकल बाउल इज 21 सेंटीमीटर। वट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर इट कैन होल्ड। आपको एक बाउल का डायमीटर दे रखा है, आपसे कह रहा है वो उसके अंदर कितना मिल्क होल्ड करेगा, वो आपको बताना है।
तो डायमीटर से सबसे पहली बात तो हमको यहाँ रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21/2, इंटू में 21/2 और इंटू में 21/2। इस 2 से इसको काट दिया, इससे इसको काट के 11 लिख दिया, काट के 3 लिखा, 3 को 3 से काट दिया। 11 इंटू में 21 इंटू में 21 डिवाइडेड बाय 2 बचे। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 11 इंटू में 21 इंटू में 21 आपके पास आ जाएगा 4851 डिवाइडेड बाय 2 ऐसी है। इसको मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया तो 2425.5 यूनिट थी सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि इसको लीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। तो 2425.5 में कितने होंगे, अपॉन में कर दिया तो 1 2 3, 3 डिजिट पीछे चला गया, मतलब 2 लीटर करीब, 2-2.5 लीटर करीब जो है उसमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क आएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 18। आज 18 तक ही करेंगे, कहीं आपको इन 3 क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है तो कमेंट करके पूछ लो। थैंक यू।